जय भीम। नमस्कार, मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं कैलिफोर्निया से, अमेरिका से। और जो कैलिफोर्निया में कास्ट बायस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ अभियान SB 403 चल रहा है, उस पे जो कि कैलिफोर्निया असेंबली और सेनेट में पास हो चुका है, लेकिन अब तक गवर्नर ने उस पे साइन नहीं किया है। और वहां के तमाम लोग इसके लिए हंगर स्ट्राइक पे हैं और 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं हंगर स्ट्राइक के। और गवर्नर के पास बिल पहुंचे 5 दिन हो गए हैं। लोगों का कहना है कि जब तक इस बिल पे गवर्नर के दस्तखत नहीं होंगे तब तक वो हंगर स्ट्राइक जारी रखेंगे। इस बीच में टेक्निकल इश्यूज यह है कि गवर्नर के पास सिर्फ 12 दिन होते हैं बिल को पास करने के लिए। तो हमारे साथ इस बातचीत में जुड़े हैं अमर जी, जो कि रविदासिया श्री गुरु रविदास सभा कैलिफोर्निया के प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर प्रोमिला जी हैं, जो कि इकोनोलॉजिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं पेस कैंसर सेंटर की। और निर्मल सिंह जी हैं। और जहां तक मुझे पता है निर्मल सिंह जी ने हंगर स्ट्राइक का सपोर्ट किया और इन्होंने ये भी इसमें जुड़े रहे हैं। तो अमर जी, आपसे पहला सवाल है मेरा। सर, करंट सिचुएशन क्या है? अभी 10 दिन हो चुके हैं। जी अशोक जी, पहले तो सभी आपके दर्शकों को जय भीम, जय गुरुदेव, सत श्री अकाल। अभी जो बिल है वो गवर्नर के ऑफिस में जा चुका है साइन होने के लिए। ये बिल पहले सेनेट हाउस में पास हुआ था, उसके बाद असेंबली हाउस, क्योंकि दो हाउस हैं कैलिफोर्निया के। जी तो उससे पास होने के बाद अभी जो करंट सिचुएशन है वो गवर्नर के ऑफिस में जो बिल है वो साइन होने के लिए जा चुका है। जी जी। हंगर स्ट्राइक हुआ। प्रमिला जी, हंगर स्ट्राइक की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों आप लोगों को लगा कि हंगर स्ट्राइक भी करना जरूरी है, जबकि स्मूथली दो जगह बिल पास हो गया था? हमारी ऑपोजिशन अपनी पुरजोर कोशिश कर रही है इसको हर स्टेप पे ब्लॉक करने की। हम्म। अब ये इसका फाइनल स्टेप पे पहुंच गया है और यहाँ पे गवर्नर वीटो कर सकता है इस पोजीशन पे। और हम लोग नहीं चाहते कि ये वीटो हो। हम्म। पहले भी हमने हिस्टोरिकली भी देखा है, जब यूके में ऐसा ही एक सिमिलर बिल पास हो गया था जी। और दोनों हाउसेस से, उनके कॉमन्स और लॉर्ड्स से, दोनों से पास होने, मेजोरिटी के साथ पास होने के बाद भी वो लॉ नहीं बन पाया, क्योंकि जी। टेरेसा मे ने उसको रिवोक कर लिया था, विच इज लाइक वीटो हियर। हम्म। तो ये हमारे को स्ट्रेस था, ये चीज हमें हमने सोचा इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें गवर्नर के ऑफिस में कंटिन्यूअस प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, और इसलिए हमने हंगर स्ट्राइक का प्लान किया। हम्म। हंगर स्ट्राइक में निर्मल जी, हंगर स्ट्राइक किस तरीके से कर रहे हैं आप लोग? कितने लोग इन्वॉल्व हैं इसमें? और जो मास है कितना जुड़ा हुआ है इस पूरी मुहिम से? हाँ जी अशोक जी, अच्छा इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं और ऐड करूंगा जो डॉक्टर प्रोमला ने जी बताया है। प्लीज। तो ओके, सो यहाँ पर ये हंगर स्ट्राइक का जो हिस्ट्री है थोड़ी डिफरेंट है। जैसे हम्म। इंडिया में सोचते हैं हंगर स्ट्राइक हम्म। का मतलब क्या है, अपने आप को नुकसान पहुंचाना या किसी पे दबाव डालना। तो हम्म। हमें उस हंगर स्ट्राइक को, जो हमारी हंगर स्ट्राइक है उसका, इस दोनों चीजों से कोई लेना देना नहीं है। तो हम्म। हम हंगर स्ट्राइक को कैसे देख रहे हैं, ये एक हमारी कमिटमेंट है। हम हम्म। अपने, जो हम वचनबद्ध हैं, जो हमारी सिविल राइट बिल है उसके लिए कितना लड़ सकते हैं। हम्म। तो, और ये एक कारण है। दूसरा कारण ये था ताकि हमारे जो साथी हैं, जो विरोधी हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, हमें अपने ही साथियों को इकट्ठा करने का मौका मिला। जी। तीसरा इसका कारण ये था, क्योंकि जब तुम इतनी कमिटमेंट दिखाते हो किसी चीज के लिए भी, खास करके अपनी सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो कानून की एक शेप अख्तियार कर सके, तो उससे क्या होता है, एक पब्लिक ओपिनियन जनरेट होता है। तो हम्म। ये चीजें बहुत जरूरी हैं। पब्लिक ओपिनियन जनरेट करना, अपने साथी को इकट्ठा करना, और अपनी कमिटमेंट शो करना भी, तुम कितने कमिटेड हो अपनी कॉज के लिए। तो ये हम्म। कारण था एक हंगर स्ट्राइक करने का। और ये जी। इसका, जैसे हमने देखा ही है, भारत के इतिहास में भी रोल रहा है फास्टिंग करने का। तो हम्म। मेन पर्पस, ये तीनों पर्पस थे
इसके लिए हमने जो है हंगर स्ट्राइक कह सकते हैं या फास्टिंग कह सकते हैं किया। स्टार्टिंग में जो थे हम हमारी जो लीडर है बहन तन्मोरी सुंदराजन और मैं वहां पे था दोनों, और हमारे साथ उस दिन काफी साथी थे। हम लोग जो है सॉलिड फूड जो है तभी ग्रहण करेंगे जब हम अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। तो जब साथी जो हमारा मकसद है पूरा हो जाएगा, तो इसमें साथ देने के लिए हमारे साथ हर रोज जो है साथी अलग अलग सिटी से आ रहे हैं। कैलिफोर्निया के साथी डॉक्टर प्रोमिला आए थे, वो रहते हैं नॉर्थ साइड से। हमारे बड़े भाई अमर भाई साहब रहते हैं सेंट्रल वैली से। तो ऐसे और कुछ साथी हमारे बे एरिया से। तो हमारे साथी अलग अलग सिटी से कैलिफोर्निया से आ रहे हैं, 4 कुछ 5 या 15 20 कई बार 30 भी हो जाते हैं हम। तो लोकल जो सैक्रामेंटो के साथी हैं वो भी ऐसे अपना जो है पार्टिसिपेशन शो करते हैं। तो हर दिन हम 10 से 15 जाने वहां पर मौजूद होते ही होते हैं। ठीक है, ग्रेट। अमर जी, कोई भी आंदोलन जब चलता है तो कुछ खास लोगों की बहुत भूमिका होती है, कुछ खास संगठनों की बहुत भूमिका होती है जो लीड करता है। इस पूरे आंदोलन में वो कौन से लोग हैं जो आगे चले, वो कौन सा संगठन है जो आगे चला और पूरी लड़ाई को लड़ा? ये अशोक जी देखो, विक्टिम ऑफ द सिस्टम जो लोग होते हैं वो ही रिवोल्ट करते हैं अगेंस्ट द सिस्टम। जो बेनिफिशियरी ऑफ द सिस्टम होते हैं वो उसको स्थिति को ऐसे तैसे बनाए रखना चाहते हैं। तो इसमें भी जितने भी संगठन हमारे साथ आए, दोज आर विक्टिम ऑफ द सिस्टम, जिन्होंने इस पीड़ा को हजारों सालों से उनके पुरखों ने सहा है, अभी वो उसको फेस कर रहे हैं। तो इसमें जो मेन भूमिका रही वो इक्वालिटी लैब, जो हमारी तन्मोई सुंदराजन बहन है, उनकी तरफ से आयशा बहाव जो सेनेटर है, जिन्होंने ये बिल सेनेट में पेश किया, बिल लेके आई, उनका मेन रोल रहा। लेकिन उसके बावजूद भी ओवर 100 ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इस बिल को सपोर्ट किया। उसमें मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, उसमें हिंदू ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, उसमें गुरु रविदास सभा जैसे हमारे शे हैं कैलिफोर्निया में वो भी हैं, सिख गुरुद्वारा की पूरी सपोर्ट रही इसमें। इसके अलावा क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व है। डॉक्टर अम्बेडकर ऑर्गेनाइजेशन जो कैलिफोर्निया और इवन अदर स्टेट में है वो इन्वॉल्व है। सो ओवर 100 ऑर्गेनाइजेशन जो इस बिल को पास करवाने के लिए इन्वॉल्व है। अशोक जी। जी। हाँ सर, आपने कहा कि हिंदू ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वॉल्व है, क्रिश्चियंस भी इन्वॉल्व है, लेकिन जो विरोध करने वाले लोग हैं, जो तस्वीरें सामने आई, जो वीडियो सामने आए, वहां पे एक तरफ यस के नारे लग रहे थे, एक तरफ नो वाले लोग थे। तो हिंदू संगठन वो कौन से हैं और उनको किस तरीके से आप लोगों ने अप्रोच किया, या फिर वो खुद सामने आया, या फिर जो नॉन दलित, नॉन अम्बेडकराइट, नॉन बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कैसे शामिल कर पाए? आप लोगों ने अप्रोच किया, वो खुद से आए, उसके पीछे क्या कहानी है? जी, अपोजिशन जो है ना इसमें बहुत ये इस पे स्ट्रेस देने की बात है कि अपोजिशन कौन है। जैसे आपने बोला जी। ना कि वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, ये वही लोग हैं जो इंडिया में भी हमारी अपोजिशन में खड़े हमको हजारों साल से मिल रहे हैं। सेम ही लोग हैं, वो सेम ही पॉलिटिकल पार्टियों को वो बिलोंग करते हैं। यहाँ जैसे हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन है, हिंदू एजुकेशन फाउंडेशन है, ओब्रॉय फाउंडेशन है, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बेनिफिशियरी ऑफ द सिस्टम रहे लोग। जैसे मैंने कहा, हमारे साथ भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये वही हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है जो विक्टिम ऑफ द सिस्टम है। क्योंकि दो ओके। तरह के, आपको पता होगा कि हिंदू भी एक तरह के नहीं है, हिंदू हम्म। भी दो तरह के हैं, एक विक्टिम ऑफ द हम्म। सिस्टम है, एक बेनिफिशियरी ऑफ द सिस्टम है। तो हम्म। ये हमारे साथ जैसे ऑर्गेनाइजेशन की आपने बात की, देखो जिसको भी इस बिल में इस जो मिशन है ये SB 403, इसमें हम्म। इंटरेस्ट था, वो धीरे धीरे करके जो हमारे मेन लीडर थे, जैसे डॉक्टर निर्मल जी हैं, जैसे बहन तन्मोई सुंदराजन है, इन्होंने अपने तरीके से अलग अलग जो संगठन थे उनको अप्रोच किया। उनको अप्रोच करके बताया कि देखो ये बिल जो है वो आ रहा है और इसकी आपको सपोर्ट करनी चाहिए। जैसे मैं गुरु रविदास सभा फ्रेजनो का प्रेसिडेंट हूँ। तो हमने देखा कि ये बिल जो है वो गुरु रविदास की शिक्षाओं का ही एक तरह को आगे बढ़ाने वाला ये बिल है, क्योंकि गुरु रविदास ने बोला था, ऐसा चाहू राज में जहां मिले सबन कुआन, छोट बड़े सब सम वसे रविदास रहे प्रसन्न। बिल्कुल। सो ये जो बिल है, ये छोट बड़े सब सम वसे वाली लड़ाई ही है।
तो इसलिए हम इसके साथ आए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे जो एंसेस्टर हैं, हमारे जो पुरखे हैं, उन्होंने ये जो लड़ाई है वो मतलब हजारों सालों से वो लड़ रहे हैं। हम्म। सो यहाँ भी अपोजिशन वही है जो आप भारत में ओके आपको अपोजिशन मिलती है ओके हमारे राष्ट्र के खिलाफ जो लोग होते हैं जी। ओके प्रमिला जी, लोगों ने सोचा था कि जो इंडिया से लोग गए यूएस कनाडा या फिर और भी जगह अच्छी पढ़ाई पढ़े, वहां पे आगे बढ़े, वो कुछ पॉजिटिव मैसेज देंगे, इंडिया में लोग उनको देखेंगे, सोचेंगे। लेकिन जाति की लड़ाई वहां भी लड़ी जा रही है, जबकि वहां का अपना एक सिस्टम है। कहीं ना कहीं जाति की लड़ाई वहां लड़ना कितना जरूरी है? ऐसी मतलब कौन सी अशोक दिक्कत जी, आ गई कि बिल्कुल नहीं, जो इंडिया में जैसी मुहिम चल रही है एंटी कास्ट, वहां पे भी लड़नी पड़ेगी? अशोक जी, मेन चीज तो ये है कि हम चाहे अ, चांद पे भी पहुंच जाएं, हमारा दिमाग तो हमारे साथ जाएगा ना। और वो दिमाग प्लेन में बैठ के अमेरिका आने से खत्म तो नहीं हो जाता। जिस चीज पे लोग बड़े हुए हैं, अपनी सारी जो मान्यताएं, जो जिसको कहते हैं वैल्यू सिस्टम, जिस चीज पे बड़े हुए हैं, वो एक दूसरी कंट्री में जाके खत्म नहीं हो जाता है। यहाँ पे आके भी जो सवर्ण हिंदू हैं, उन लोगों के खुद के घरों में अभी भी वही वैल्यू सिस्टम है जो हम्म, इंडिया में है। और हम्म, रिलीजियस उसमें भी थोड़ा सा कनेक्शन रहा है। सो यहाँ पे आके भी वो लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं इस चीज को। ये काफी एविडेंट है इस चीज से कि यहाँ पे भी हम लोगों ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बहुत सारे केसेस देखे हैं, स्पेशली टेक इंडस्ट्री में, होटल इंडस्ट्री में, एजुकेशन सेक्टर में। वहां पर भी आते जा रहे हैं, पर अभी पूरी तरह से सामने नहीं आए हैं सारे केसेस, पर आ रहे हैं, सबको दिख रहा है कि ऐसा हो रहा है। तो हम हम्म, लोगों को सबको लगा कि यहाँ पर भी ये एक स्टैंड बनाना जरूरी है। स्पेशली हम जिस प्रॉब्लम को वहां पे छोड़ के आए हैं, यहाँ पे हम दोबारा उसको नहीं आना देना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे, अगली जनरेशन यहाँ पे उस चीज को डील करे जो इंडिया में हम लोग होपफुली उस समय छोड़ के आए थे कि हमें डील करना नहीं पड़ेगा। जी। हाँ, निर्मल जी, इसमें इसमें एक सवाल यह भी आता है कि जो पूरा आंदोलन चला, जैसे सिएटल की बात है, वो सबके सामने है, सिएटल में कानून आया, कैलिफोर्निया में आप लोग काम कर रहे हैं, मैं कनाडा में था, तो जब मैं वहां पे था कैलगरी में, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये बिल आया इस तरह का एंटी कास्ट पे। तो ये दुनिया भर में चल रहा है। एक वहाँ के जो लोग हैं, तो ये किस तरीके का एक मूवमेंट बन रहा है जाति के खिलाफ और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में, और कितना लोग समझ पाए हैं? हाँ जी अशोक भाई, तो बात तो आपकी सही है। तो अब क्या हो रहा है, अब अवेयरनेस हो रही है। पहले क्या था, जो कास्ट के ऊपर नैरेटिव था, वो डोमिनेंट कास्ट के लोग हैं जो हम्म, उन्होंने सेट कर रखा था। तो उन्होंने हम्म, जब वो लोग इंटरनेशनल लेवल पे गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में गए हैं, तो उन्होंने जो है अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए कास्ट को इंटरप्रेट किया। हमारे हम्म, लोग थे उन उस टाइम पे जब ये लोग बाहर गए हैं, जब इन्होंने लोगों को बताना शुरू किया है कि कास्ट बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पर सब ठीक है, तो तब लोगों के माइंडसेट में यही बन गया है कि कास्ट नाम जो है इस फॉर गुड फॉर ह्यूमैनिटी। तो ऐसे अब इंसानियत के लिए अच्छा है। तो जब हमारे समाज से लोग बाहर जाने लगे, तो जब उन्होंने फेस किया है ये डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जो लोग यहाँ से इंडिया से वहाँ गए हैं यूएस में, ज्यादातर लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, कुछ काफी लोग इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हैं, काफी लोग पढ़े लिखे हैं। तो उनको सिस्टम वहाँ पर प्रोवाइड करता है, हम लोग जो हैं सभी के बराबर हैं, हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। और ये जो एक गलत कास्ट के ऊपर नैरेटिव घड़ा जा रहा है, ताकि वो अपनी जो कह सकते हैं अभी मानसिकता, जो गंदी उनकी मानसिकता है, या जात पात को छुपाने का जो उनका टैक्टिक है, हम्म, उसको हमने एक्सपोज करने का जो है काम किया। हर कोई इंसान जो भी बाबा साहब को पढ़ता है, जानता है, या अपने समाज के प्रति अवेयर है, तो वो ये स्टेप लेता है।
तो ऐसे ही ये स्टेप्स हैं दुनिया के हर कोने में लिए जा रहे हैं। तो ये फाइट वही है जो भी इंसान जात पात के विरोध में लड़ना चाहता है, जो चाहता है हर इंसान एक दूसरे को भाई और बहन की तरह देखे या एक बराबरता की नजर से देखे। तो वो इंसान जो है आज हर दुनिया के हर कोने में मिलेंगे, हर देश में मिलेंगे जो जात पात के अगेंस्ट बोल रहे हैं। उन्हीं में से एग्जाम्पल, आपने जो एग्जाम्पल दिए हैं उन्हीं में से कुछ एग्जाम्पल हैं। तो ये उसी का कारण है भी अब हम लोग जो है अब नैरेटिव हम बता रहे हैं, हम उनको एक्सपोज कर रहे हैं, नंगा कर रहे हैं। जो उन्होंने झूठ फैला रखा है जात पात के नाम पे, वो वैसा नहीं है। वो बताते हैं ताकि उनकी जो पोजीशन है ऊपर लेवल पे बरकरार रहे, पर अब वैसा नहीं होगा। ओके, थैंक यू। अमर जी, मैं आपके पास आऊंगा। पहले मैं प्रमिला जी से एक सवाल है। ये पूरी जो मुहिम चली, इसमें देखने में आया कि जो विमेन एम्पावरमेंट है वो बहुत काफी दिखा। लाइक आपने तनिमोई सुंदराजन की बात करी, ऐसा वहाब के बारे में सारे लोग जानते हैं। सिएटल में क्षमा सावंत थी, आप खुद हैं। और फिर जो तस्वीरें सामने आई उसमें बहुत सारी लड़कियां जो यंग लड़कियां हैं वो लगातार मतलब अपोज करती नजर आई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का, और इस बिल के समर्थन में बोलती हैं। उससे क्या फर्क पड़ा, उसको आप किस तरीके से देखती हैं? मुझे लगता है कि लेडीज का इस यू नो इस मूवमेंट में पूरा। मूवमेंट में रोल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक्चुअली इंस्पिरेशनल भी है उस सेंस में, क्योंकि इंडिया में जब कास्ट सिस्टम का सबसे ज्यादा डबल वैमी जो पड़ती है वो लेडीज को पड़ती है, नॉट जस्ट कास्ट की वजह से, जेंडर की वजह से भी। और उनको दोनों साइड से फर्क महसूस होता है और दबाया जाता है हर तरीके से। यहाँ पर लेडीज ने सामने आके ये शो कर दिया है कि एटलीस्ट हम लोग भी बराबर खड़े हो सकते हैं अपनी अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए। हम लोग कमजोर नहीं हैं, हम लोग उतना ही काम कर सकते हैं, हम लोग उतना ही अचीव कर सकते हैं जितना कि कोई भी एल्स। सो आई थिंक वो जो एस्पेक्ट है वो भी इसमें जुड़ना बहुत अच्छा रहा और आगे के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। जी, थैंक यू। अमर जी, आपसे मेरा सवाल है कि अब आगे क्या? 12 दिन का समय होता है गवर्नर के पास, 5 दिन आई थिंक, जहाँ तक मेरी जानकारी हो चुके हैं। वक्त क्यों ले रहे हैं गवर्नर इतना? और जो आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि आप लोग हैं वहां पे तो तमाम खबरें आ रही होंगी अंदर से, क्या चल रहा है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखो, अभी जैसे आपने बताया कि 12 दिन होते हैं गवर्नर को कोई भी बिल आए उसके लिए जी। साइन करने के लिए। लेकिन वो टाइम जो इतना लगा रहे हैं उसमें ज्यादा मुझे हमने सभी साथियों को ये लग रहा है कि जो अपोजिशन है ना, वो हम्म। अपना पूरा दबाव गवर्नर पे बनाए हुए है। जितने भी उनके पास सोर्सेज रिसोर्सेज हैं, वो देख लो, इतना मतलब फरवरी से लेके अभी तक कितना टाइम हो गया इस बिल को शुरू हुए। और हम्म। ये बिल बहुत से पड़ावों से होता हुआ ये अभी फाइनल स्टेज तक पहुंचा है। हम्म। लेकिन इस स्टेज पे आके भी जो अपोजिशन है वो मतलब टिक के नहीं बैठी। हालांकि हम्म। उनको भी पता है कि ये बिल गवर्नर को साइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सेनेट हाउस में भी पास हो चुका है मेजोरिटी से। 35 सेनेटर मौजूद थे, 34 ने यस की और एक ने नो की। उसके बाद असेंबली में बिल गया, उसमें भी मतलब बहुत सारी मेजोरिटी से जब पास हुआ। जो वहां मौजूद थे उनमें से 50 यस थी जब ये पास हुआ दिन में, और उसके बाद 3 अपोजिशन में थे। लेकिन उसके बाद भी वोटिंग हुई और भी इसमें जो असेंबली पर्सन थे वो ऐड हुए। हम्म। इतनी मतलब बम्पर मेजोरिटी के से पास होने के बावजूद भी जो गवर्नर इतना टाइम ले रहे हैं, तो इसमें हम यही सोच रहे हैं कि जो अपोजिशन है वो अपने सारे सोर्सेज रिसोर्सेज उन्होंने लगा रखे हैं। जो आपको पता ही है कि पॉलिटिकल सिस्टम में डोनर सिस्टम जी, जी। काफी मजबूत होता है, तो हम्म। वो भी यूज कर रहे हैं। जो उनके मतलब गवर्नर के डोनर हैं, या उनके जितने भी असेंबली मैन के डोनर हैं, सेनेट्स के डोनर हैं, तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। लेकिन हमारी तरफ से भी कोई कमी नहीं है। जैसे आप आपने पहले भी बोला कि डॉक्टर निर्मल जी
देन मोई सुंदरा राजन, इन्होंने अभी फास्ट भी शुरू कर दिया कि जब तक बिल साइन नहीं होगा हम हंगर स्ट्राइक पे इस बिल को। देखो ये सिविल राइट ह्यूमन राइट बिल है, गवर्नर को साइन करने ही पड़ेंगे, करना ही लेकिन वो पड़ेगा। जो इतना टाइम लगा रहे हैं उसमें बस यही हो सकता है कि अपोजिशन की तरफ से शायद बहुत ज्यादा प्रेशर है उस पर। तो आप लोग किस तरह से मुकाबला करेंगे? अपोजिशन प्रेशर बना रही है और फिर आप लोग भी कहीं ना कहीं हंगर स्ट्राइक के जरिए अपना कह रहे हैं कि हाँ हम भी मजबूती से बैठे हुए हैं, आपको पास करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। हमारी सबसे जो बड़ी ताकत मुझे हम्म, लग रही है वो हम्म, ये है कि ये बिल यूएसए में हम्म, प्रेजेंट हुआ, और ओके। कैलिफोर्निया स्टेट जो है, जैसे आपने मेंशन भी किया कि सियाटल के काउंसिल में जब बिल पास हुआ, हम्म, आपने कनाडा का भी जिक्र किया, वो एक छोटे लेवल का ठीक है। वो मिशन था, आप बोल सकते हम्म, एक सिटी का था वो, हम्म, लेकिन ये कैलिफोर्निया स्टेट लेवल स्टेट का का है। ये लड़ाई, और हम्म, कैलिफोर्निया इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट इन इन यूएसए। अगर ये हम्म, कैलिफोर्निया में पास हुआ तो अदर 49 जो स्टेट में उसमें भी ये बिल पास होगा। सो इसीलिए मुझे लगता है, आपने बोला हमारी सबसे जो बड़ी ताकत मुझे लग रही है कि हम अमेरिका में ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और यहाँ का जो सिस्टम है वो जस्ट सिस्टम है। यहाँ जी। के लोग किसी के प्रभाव के नीचे कोई बात नहीं करते, जैसे सेनेटर भी हैं या हम्म, असेंबली पर्सन भी हैं, अगर आप उनको अपनी बात बताओगे, देखो हमारे पास तो है ही सच, हमने हम्म, उनको अपनी जो सच्चाई थी, जो सदियों की सच्चाई है, हम्म, वो हमने जब उनको जाके बताई, एवोकेसी डे, पता नहीं कितने सैक्रामेंटो कैपिटल में हमें एवोकेसी हम्म, डे करने पड़े, जिसमें हम्म, हमारी जो टीमें थी वो असेंबली पर्सन के ऑफिस में जाके, अगर हम्म, वो असेंबली पर्सन मिले तो उससे बात की, अगर वो नहीं मिले तो उसके स्टाफ से बात की, उनको हम्म, बताया कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट बिल है। सो हम्म, ये जो तो सारी चीजों के करने के बाद हम्म, ये बिल इस पड़ाव पे पहुंचा है। हमारी सबसे बड़ी ताकत ये है कि हमारा जो समाज है, जो पीड़ित समाज है, जो हम्म, कास्ट ऑप्रेस्ड लोग हैं, जिनके साथ ये मतलब जाति हुई है, वो सारे लोग इकट्ठा हो गए। जैसे मैंने बोला कि ओवर 100 ऑर्गेनाइजेशंस हैं हम्म, जो इस बिल के सपोर्ट में आई हुई हैं। सो ओके। हम भी नहीं मानेंगे, डॉक्टर अम्बेडकर के जी। बच्चे हैं, गुरु रविदास के बच्चे हैं, ज्योतिबा फूले के बच्चे हैं, हम्म, मतलब उन्होंने उतना तो हम भी नहीं लड़ रहे जिन्होंने जी जितना जी उन्होंने जी। हमारे लिए लड़ा। जी अमर जी, और थैंक यू अब की सो पहले मच। जी। जी जी थैंक यू थैंक यू। सो मच। 2 मिनट है मेरे पास, अगर कोई कुछ कमेंट करना चाहे तो। हाँ जी बिल्कुल। अशोक जी ओके। एक तो ये जैसे आपको सभी साथियों को हम आपके देखने वाले सुनने वाले दर्शकों को यही कहना चाहते हैं, ये जो बिल है ये सिविल राइट बिल है, नागरिक हकों को बचाने का बिल है। हम्म, इससे किसी धर्म या मजहब की जो है आहतें नहीं भावनाएं हद अ, नहीं होंगी जी। या भावनाएं आहत नहीं होंगी। हम्म, दूसरी बात ये है जो है ये बिल ने इसकी ब्यूटी क्या है, इसने जो अप्रेस्ड कास्ट के लोग हैं, चाहे वो जी। किसी भी धर्म में, चाहे सिख में है, हम्म, चाहे हिंदू में, मुस्लिम में, क्रिश्चियंस में, उनको सभी को इकट्ठा कर दिया है। तो एक जी जी। यूनिफाइंग पावर है इस बिल की। और थैंक यू इसके निर्मल जी। इसके साथ एक मिनट और हम्म, लेना चाहता हूँ। इस हम्म, बिल ने जो है दिखाया है अभी जो हमारे वुमेन एम्पावरमेंट का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। इसीलिए yes। बाबा साहब ने कहा था अभी वही समाज तरक्की करेगा जिस समाज की औरतें तरक्की करेंगी। वो जी तरक्की प्रमिला तभी जी, करेंगी। यू वांट टू ऐड समथिंग? योर फाइनल कमेंट प्लीज। We are all ushering in a new era. हम लोग सब एक नई दुनिया में कदम रखेंगे इस बिल के पास होने के बाद, जिसमें हम सब लोग बहुत होपफुल हैं कि जिस प्रॉब्लम से हम इतने सालों से हमारी हमारी कम्युनिटी डील कर रही है, हम सब उसके डील करने के लिए इकट्ठे खड़े हो जाएंगे और वी जी। विल विन, वी विल ऑलवेज विन। ओके, थैंक यू सो मच यू ऑल थ्री। बहुत दिनों बाद मुझे लगता है आप लोगों ने लगातार 40 मिनट तक हिंदी में बात की होगी, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतने आसान तरीके से समझाया हमारे दर्शकों को। तो कुल मिला के कैलिफोर्निया के अम्बेडकरवादियों ने कमर कस लिया है, और कहीं ना कहीं कैलिफोर्निया से पूरे अमेरिका को संदेश देने की कोशिश है। और अमेरिका ही नहीं, जब ये कैलिफोर्निया में बिल पास हो जाएगा तो पूरी दुनिया में जहां भी अम्बेडकरवादी समाज के लोग बसे हुए हैं और जिन लोगों को डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, उनको एक बड़ी ताकत मिलेगी और एक नई मुहिम शुरू होगी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम। जय भीम। जय भीम, थैंक यू अशोक जी। देखते रहिए दिल दस्तक। जय भीम।